हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे आज। तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास 5 ग्रुप्स प्लांट्स के हैं, इन्हें प्लांट किंगडम, जैसे मैंने एल्गी लिखा है यहाँ पे, ब्रायोफाइट्स है, उसके बाद टेरिडोफाइट्स आते हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स आते हैं। जो एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स है वो ऑलरेडी उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आज पढ़ेंगे हम ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स। तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे इंटू 2 वीडियोज़। जो जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है ब्रायोफाइट्स में, जो इसका गेमेटोफाइट है, सुपोरोफाइट है, उसके जनरल कैरेक्टर्स आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे हाउ इट विल रिप्रोड्यूस, हाउ इट इज़ रिप्रोड्यूसिंग एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। चलो देखते हैं व्हाट ब्रायोफाइट्स आर। देखो पहले मैं बोल चुका हूँ, इट इज़ द सेकंड ग्रुप आफ्टर एल्गी। ये जो ब्रायोफाइट्स है, इट इज़ द सेकंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स, सेकंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स आफ्टर एल्गी। देखो जब हम एल्गी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं दैट 90% ऑफ एल्गी लिव्स इन वाटर। लेकिन ब्रायोफाइट्स के बारे में आप खास एक चीज़ देखोगे, ब्रायोफाइट्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द वाटर ऑन द लैंड। आप देखोगे आउट ऑफ टोटल अराउंड 25,000 स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइट्स, ओनली 4 ब्रायोफाइट्स लिव इन वाटर। जो भी बाकी ब्रायोफाइट्स है वो सारे लैंड पे रहते हैं। लेकिन लैंड पे रहने से आप देखोगे ये इनका एक पर्टिकुलर फ्यूचर है, ये कहीं कहीं खास जगह पे रहते हैं। अगर ये सेकंड ग्रुप है तो फिर इसका मतलब है कि ये एडवांस्ड होगा, स्लाइटली एडवांस्ड है फ्रॉम द एल्गी। अब देखो ये कहाँ पे रहते हैं, दिस इज their first group of लैंड प्लांट्स। देखो लैंड प्लांट्स में हमने बोला लैंड प्लांट्स। अब देखो एल्गी तो पानी में रहती है, जो बाकी 4 है ये तो मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे। उसमें टेरिडोफाइट्स आप देखोगे, उसमें जिम्नोस्पर्म आप देखोगे, उसमें एंजियोस्पर्म आप देखोगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला लैंड प्लांट ग्रुप है दैट इज ब्रायोफाइट्स। लेकिन इनमें एक खास चीज़ है, दैट इज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल एज टेरिडोफाइट्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल एज एंजियोस्पर्म्स। ये उतने सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है, बिकॉज they prefer to grow, they usually grow। कहाँ पे ग्रो करेंगे, they usually grow in the moist and शेडी प्लेस। आप देखोगे कहाँ पे ग्रो करेंगे, जहाँ पे मॉइस्ट होगा सबस्ट्रेटम, जहाँ पे शेड होगी, जहाँ पे लाइट ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी। क्योंकि इनमें कुछ खास तरह के कैरेक्टर्स हैं, मैं अभी बोलने वाला हूँ वाई दे प्रेफर टू ग्रो ऑन द शेडी प्लेसेस। अगर आप देखोगे कोई नदी है, उसके 2 बैंक्स है, आप देखोगे ये उस बैंक पे ग्रो करेंगे जहाँ पे शेड होगा, उस वाले पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साइड लाइट आती है तो ये उस वाले बैंक पे नहीं होंगे, ये इसी वाले बैंक पे होंगे, क्योंकि इस साइड वाले बैंक पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगी। बिकॉज दे हैव यूनिक कैरेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है इनके पास यूनिक कैरेक्टर जिसकी वजह से ये मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, रूट्स एब्सेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रूट्स एब्सेंट है तो कैसे पॉसिबल है कि ये एक्सपोज्ड कहीं भी ग्रो कर सकता है, माउंटेन पे ग्रो कर सकता है, प्लेन पे ग्रो कर सकता है, बिकॉज रूट्स आर एब्सेंट। These are the vital part, these are the vital structures which require to grow successfully on the land। रूट्स ही चीज़ है, वो रूट से स्ट्रक्चर है वो जो एक प्लांट को लैंड पे अच्छी तरह ग्रो करने देते हैं। लेकिन इनमें रूट्स एब्सेंट है। अगर रूट्स एब्सेंट है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे कैन ग्रो एनीवेयर ऑन द लैंड। दैट इज वाई अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज इनमें जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है। अगर जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है दैट मीन्स कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। प्रिमिटिव प्लांट है, बहुत ही प्रिमिटिव है, दो दे आर एडवांस्ड देन एल्गी, लेकिन स्टिल दे आर प्रिमिटिव प्लांट्स बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम इज एब्सेंट। अगर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट नहीं तो कंडक्शन कैसे हो सकता है, कंडक्शन नहीं तो ऑटोमेटिकली ये जो जाइलम है रूट से लेके पानी लीव्स तक चढ़ाता है। किन में, जो टेरिडोफाइट्स है, जो जिम्नोस्पर्म्स है, जो एंजियोस्पर्म्स है, जिनको हम बोलते हैं सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। लेकिन इनको हम बोलते हैं यूजुअली दे आर नॉट एज सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स एज द टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर, बिकॉज रूट्स आर totally absent and xylem phloem is also absent। ये भी absent है। another important feature इनमें जो है जिसकी
वजह से मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। इनमें ये बाइफ्लैजिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझो कि ये नीट में आपके आएगा। बाइफ्लैजिलेटेड मेल गेमीट्स होते हैं। अगर बाइफ्लैजिलेटेड मेल गेमीट्स है दैट मीन्स इनमें वाटर जरूरी है। किसके लिए? वाटर इज एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये हम आगे भी देखेंगे वाई वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन फिलहाल हम जब हम रिप्रोडक्शन की पढ़ेंगे देखेंगे क्यों एसेंशियल है। एसेंशियल इसलिए है क्योंकि जो मेल गेमीट है ये मेल सेक्स ऑर्गन से रिलीज होके फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथ्रीडियम से रिलीज होके आर्चिगोनियम तक अगर इसको पहुंचना है तो इसको वाटर ही कैरी करेगा, वाटर ही इसको ले जाएगा, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला है एंड फ्लैजिला आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन द लिक्विड medium or in the fluid medium, that is water. That is why water is considered as important for the sexual reproduction, or water is considered as essential for the fertilization. Look here, क्या हमने बोला? This is the bryophyte. It is the second most important group after the algae, and it is the first land group of plants. First land group of plants, but it is not as successful as other plants like pteridophytes, like in Gymnosperm and Angiosperms. Why they are not considered as successful as the pteridophytes? Because in these plants you will find that they grow, they prefer to grow. आप देखोगे they prefer to grow in moist and shady places, and because roots are absent, xylem phloem is absent, and male gametes, that is antherozoites, are biflagellated, and which water is essential for fertilization. कभी कभी ये भी बोला जाता है that bryophytes are the amphibians of plant kingdom. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम मॉर्फोलॉजी की तरफ जाएंगे। इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जाएंगे इनकी मॉर्फोलॉजी की तरफ। इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया उसमें मैंने बोला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसमें जाना वहाँ पे मैंने मेंशन किया इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स यू विल फाइंड टू डिस्टिंक्ट फेजेस। दो इंपॉर्टेंट फेज देखोगे आप। नंबर फर्स्ट GAMETO गैमेटोफिटिक फेज, ये गैमेटोफिटिक फेज है, and number 2 is sporophytic phase. Number first is gametophytic phase and number second is sporophytic phase. इनमें डिफरेंस है, ये एक जैसे नहीं है। वहाँ पे मैंने फिर बोला भी आपको, if the gametophytic phase and the sporophytic phase, if they are morphologically different, that type of alternation and generations is known as heteromorphic alternation of generations. Gametophytic phase, it is considered as the main plant body. जो ये gametophytic phase है, it is considered as the main plant body in case of bryophytes. इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, इनमें मेन प्लांट बॉडी इसी को नाम दिया गया है, किसको? गैमेटोफिटिक फेज। अब इसके क्या कैरेक्टर है, गैमेटोफिटिक फेज के क्या कैरेक्टर है आप देखना। दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिपेंडेंट, ये फर्स्ट वाला फेज है ये गैमेटोफिटिक फेज, और ये सेकंड वाला फेज हम बोलते हैं, या इट इज द मेन फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, इट इज डिपेंडेंट फेज। ये जो गैमेटोफिटिक फेज है इट इज हैप्लॉइड, ये याद रखना, ये हैप्लॉइड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है, आया है और आएगा। इट इज हैप्लॉइड फेज और इट इज ऑटोट्रॉफिक फेज बिकॉज इट इज ग्रीन, ये ग्रीन है, ये ऑटोट्रॉफिक है और ये इंडिपेंडेंट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो इंडिपेंडेंट हुआ ही। और जो ये स्पोरोफिटिक फेज है आप देखोगे इसके कैरेक्टर्स ऐसे हैं दैट इट इज डिप्लॉयड फेज, ये डिप्लॉयड फेज है। अगर गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक फेज डिप्लॉयड है। ये यूजुअली मैं बोल रहा हूँ यूजुअली नॉन ग्रीन है, कहीं कहीं आप देखोगे कि कुछ पार्ट्स ऑफ द स्पोरोफाइट आर ग्रीन बट यूजुअली इट इज नॉन ग्रीन एंड इट इज डिपेंडेंट। अगर नॉन ग्रीन है देन इट इज हेटेरोट्रॉपिक ऑल्सो, इफ हेटेरोट्रॉपिक देन इट मीन्स इट इज डिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। सर किस पे डिपेंडेंट है?
किस पे कहाँ से न्यूट्रिशन लाता है? देखो मेन एग्जिस्टेंस इसकी है, ये सबस्ट्रेटम को अटैच होता है। कौन? गेमेटोफिटिक फेज अटैच होता है। कैसे होता है मैं बोलूंगा आपको। गेमेटोफिटिक फेज इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम। और जो ये स्पोरोफाइट है ये सबस्ट्रेटम पे ग्रो नहीं करेगा, ये सॉइल पे ग्रो नहीं करेगा, फिर कहाँ पे ग्रो करेगा? स्पोरोफाइट विल ऑलवेज रिमेन अटैच टू द पैरेंट गेमेटोफाइट। याद रखना ये अटैच रहता है। किसको अटैच रहता है? गेमेटोफिटिक फेज को। लेकिन इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये सॉइल में ये सबस्ट्रेटम पे अटैच होता है। दैट मीन्स इट इज मेन प्लांट बॉडी, इट इज डिपेंडेंट बॉडी, इट इज ऑटोट्रॉफिक, इट इज हेटेरोट्रॉफिक, इट इज हैप्लॉइड, इट इज डिप्लॉइड, एंड इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द पैरेंट गेमेटोफाइट ऑन विच इट इज फॉर्मड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। कैसे बनता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे मैं बोलता हूं कि आप लर्न करो, आप सीखो, क्योंकि आगे ये चीजें आपको काम आने वाली है। पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ गेमेटोफाइट। पहले ही मैंने लिखा है, लुक हियर, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। इसमें आप देखोगे जो ये गेमेटोफाइट है, इन प्रिमिटिव गेमेटोफाइट्स, मैं यहां पे लिखूंगा इन प्रिमिटिव गेमेटोफाइट्स, इन प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स, यहां पे मैं लिखूंगा इन प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स, लाइक दो नाम लिखूंगा यहां पे, मार्कनशिया, नाम सुना होगा, मार्कनशिया, मार्कनशिया एंड रिक्शिया। हमारी टेक्स्ट में ये नाम दिया गया है मार्कनशिया, उसका स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। इन प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स लाइक मार्कनशिया एंड रिक्शिया, इन अगर हम इनको बोलेंगे इन दो को एक साथ, ये एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। इनको वहाँ पे लिखा भी है लिवरवर्ट्स, इनको हम बोलते हैं लिवरवर्ट्स, LIVERWORTS, लिवरवर्ट्स। इनकी अगर मॉर्फोलॉजी आप देखोगे, इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी प्लांट बॉडी, इनका गेमेटोफाइट कैसे होता है, इनका गेमेटोफाइट आप देखोगे दैट इज फ्लैट। मैं यहाँ पे बनाऊंगा दैट इज लाइक दिस, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दैट इज फ्लैट, ये फ्लैट है जस्ट लाइक माई हैंड। आप देखोगे ऐसे इनका स्ट्रक्चर है, दिस इज माई हैंड। आप देखोगे ये इनका गेमेटोफाइट ऐसे ही होता है। और जैसे मेरा हाथ डॉर्सी वेंट्रल है, ये मेरे हाथ का डॉर्सल साइड है, ये मेरे हाथ का वेंट्रल साइड है। इनके पास भी एक डॉर्सल सरफेस होती है, जो ऊपर वाली सरफेस होती है और जो नीचे वाली सरफेस होती है, दैट इज जस्ट लाइक, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, दिस इज माई वेंट्रल, दिस इज माई वेंट्रल सरफेस ऑफ हैंड एंड दिस इज माई डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड। ये ऐसे होते हैं ये ब्रायोफाइट्स। इनका जो वेंट्रल साइड है दैट इज कंप्लीटली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। ये इनका डॉर्सल साइड है जो आपको नजर आएगा, डॉर्सल साइड इस साइड है और वेंट्रल साइड से आप देखोगे इट दे विल बी अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। यही इनका स्ट्रक्चर है। इट इज, यहां पे देखोगे आप, दिस इज वन ब्रांच एंड दिस इज वन ब्रांच, दिस इज यूजुअली नोन एज डाइकोटमस ब्रांचिंग। आप देखोगे यहां पे ये पॉइंट होता है ग्रोइंग पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग पॉइंट होता है। तो फिर ये ग्रोइंग पॉइंट का क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है। एक पार्ट ने ये लोब बनाया, एक पार्ट ने ये लोब बनाया, इनको लोब्स भी हम बोलते हैं। दैट इज दीज आर टू लोब्स, दीज आर टू लोब्स विच आर फॉर्मड, टू लोब्स which are formed by the two parts when the growing point got divided into two parts, each part formed a lobe। देखो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये दो लोब हम दो ब्रांचेस बनाते हैं। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज नोन एज डाइकोटमस। अब फिर आगे आप देखोगे यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट होगा तो यहाँ पे भी ग्रोइंग पॉइंट होगा, ये ग्रोइंग पॉइंट फिर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से एक और लोब बनेगा ऐसे, तो यहाँ से और एक लोब ऐसे बनेगा। इनकी जो ग्रोथ ऐसे ही होती है, ऐसे 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 ऐसे। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज नोन एज डाइकोटमस ब्रांचिंग एंड इट इज यूनिक ब्रांचिंग इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये खास तरह की ब्रांचिंग होती है किनमें, ब्रायोफाइट्स में, स्पेशली इन द लिवरवर्ट्स, स्पेशली इन द मार्कनशिया, स्पेशली इन द रिक्शिया। देखो ये इसका क्या, जो ये स्ट्रक्चर है, जैसे माय हैंड, दिस स्ट्रक्चर यू विल सी दैट इट इज FLATE, फ्लैट होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है और थैलॉइड होता है। इस स्ट्रक्चर को हम तीन नाम बोलते हैं, इट इज फ्लैट, इट इज डॉर्सीवेंट्रल, इट इज थैलॉइड। थैलॉइड मीन्स इट इज अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स एंड लीफ लाइक। ऑल सच स्ट्रक्चर्स आर नॉट प्रेजेंट। व्हेन ऑल सच स्ट्रक्चर्स आर नॉट प्रेजेंट दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलॉइड। थैलॉइड है कहाँ आप देखोगे, रूट है ही नहीं कहीं, स्टेम है ही नहीं कहीं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं कहीं, रूट लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं कहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं कहीं। फिर क्या है, डॉर्सीवेंट्रल है, दो साइड है, डॉर्सल सरफेस ऊपर से और वेंट्रल सरफेस नीचे
नीचे से, और फ्लैट है, फ्लैट हुआ, दैट सरफेस आर फ्लैट। लुक हियर, अब देखो जो इनकी डॉर्सल सरफेस है और जो इनकी वेंट्रल सरफेस है, इसमें खास तरह के स्ट्रक्चर होंगे। आप देखो डॉर्सल सरफेस पे यहाँ पे आप देखोगे एक मिडरिब होगी, ऐसे मिडरिब होगी, दैट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स यहाँ पे, और इस मिडरिब पे आप देखोगे खास तरह के स्ट्रक्चर होंगे। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, आप देखोगे खास तरह के स्ट्रक्चर होंगे। दोज आर नोन एज जमा कप्स। जमा कप्स यहाँ पे होंगे ऑन द डॉर्सल सरफेस, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होंगे इस पे, दोज आर नोन एज जमा कप्स। यहाँ पे मैं और एक बनाने वाला हूँ। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? दीज आर नोन एज जमा कप्स। इसका जो स्ट्रक्चर है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका नाम ही है मार्कनशिया। वो प्रैक्टिकल वीडियो है, आप देखना उसको प्रैक्टिकल वीडियो में, वो उस पर एक खास डॉर्सल सरफेस भी दिखाई गई है, वेंट्रल सरफेस दिखाई गई। आप जाना इस चैनल पे वीडियो देखना, मार्कनशिया वहाँ पे लिखा है मार्कनशिया, और इसकी मार्फोलॉजी उसका प्रैक्टिकल दिखाया गया है। दीज आर द जमा कप्स, एंड इन दीज जमा कप्स यू विल सी दैट the vegetative propagules are formed which are known as jimmy। ये जमा कप हुआ तो इसमें क्या बनेगा? जिमी। जिमी आर vegetative propagules। what is a vegetative propagule? vegetative propagule is a structure which helps in किसमें? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ये जिमी इससे बाहर आते हैं और डिस्पर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, और फिर वह ज़मीन में पड़ते हुए ही नया गेमेटोफाइट, नया थैलस बनाते हैं। देखो ये मॉर्फोलॉजी है किसकी? मार्कनशिया की या रिक्शिया की। आप देखोगे डॉर्सल सरफेस पे मैंने बोला क्या? जमा कप्स प्रेजेंट है। अगर इनकी हम वेंट्रल सरफेस आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेंट्रल सरफेस। अब मैं ऐसे बनाऊंगा, पहले मैंने दिखाया था डॉर्सल सरफेस, आपने देखा जमा कप्स है, मिडरिब है, तो फिर अब वेंट्रल सरफेस पे जाएंगे, हम बनाएंगे इनके वेंट्रल सरफेस। ये इनकी वेंट्रल सरफेस है, ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वेंट्रल सरफेस पे आप देखोगे इस साइड आप देखोगे स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, ऐसे ऐसे आप देखना। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स नोन एज? दे विल बी ब्राउन कलर्ड, दे आर नॉट ग्रीन, एंड दे आर फिलामेंट्स, लंबी लंबी जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स नोन एज? दीज आर नोन एज, आप देखना, these are known as rhizides, rhizoids, rhizides। they are root like structures but they are not roots, they are unicellular unbranched in case of Riccia and in case of Marknschia। liverworts में जो ये rhizides होते हैं ये unbranched होते हैं, ये unbranched होते हैं और क्या होते हैं? unicellular होते हैं, unicellular होते हैं। अब अगर unbranched है, unicellular है, that means they are instead of roots present here, they are functioning just like roots, लेकिन simple structure है। they will help in the anchorage, they will help in holding the plant on attached to the substratum, but they are not such a advanced structure just like the roots। इतने strong नहीं है, इतना advanced structure नहीं है, simple unicellular structures है, water absorption को में करने में मदद देते हैं। और इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे scales भी होते हैं इस साइड में, scales, those are brown colored scales। वो scales क्या करते हैं? scales भी इस साइड होंगे, brown colored scales होते हैं, scales, brown colored scales होंगे, that is those brown colored structures usually प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट। यहाँ पे आप देखोगे जो ग्रोइंग पॉइंट है, आप देखना जो मैंने वीडियो इसमें डाला है मार्कनशिया के बारे में, उस पे आप देखोगे दैट स्केल्स आर देयर, राइजाइड्स आर देयर। दैट्स अ प्रैक्टिकल, कंप्लीट प्रैक्टिकल, कुछ शॉर्ट वीडियो है 2-3 मिनट का, वो आप देखना। तो फिर ये वेंट्रल साइड में हमने क्या देखा? राइजाइड्स है, स्केल्स है। डॉर्सल साइड में अभी हमने क्या देखा? वहाँ पे जमा कप है, मिडरिब है, और ये है ही डॉर्सी वेंट्रल। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटोफाइट, याद रखना। It is the structure of gametophytic phase. It is the structure of gametophytic phase in case of Marknschia, in case of Riccia, or in case of liverworts। अब अगर हम देखेंगे in case of hornworts, और इनके hornworts में भी ऐसा ही तकरीबन होता है स्ट्रक्चर, जैसे एंथोसेरॉस है, डेंड्रोसेरॉस है, फियोसेरॉस है। लेकिन अब जो इससे आगे वाले प्लांट्स हैं जो मोस्ट एडवांस है, उनको हम बोलते हैं मॉसिस। क्या बोलते हैं? मॉसिस, MOSSES, मॉसिस। जैसे POLYTRICHUM, पॉलीट्राइकम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और FUNARIA, फिनेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलीट्राइकम है, फिनेरिया है।
या और एक प्लांट है स्फेगनम, जिसको बॉग मॉस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं बोलूँगा। स्फेगनम है, पॉलीट्राइकम है, फिनेरिया है, स्फेगनम है। इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे इट इज़ स्लाइटली एडवांस्ड देन द लिवरवुड, देन द मार्कनशिया। इट इज़ अ मॉस, इट इज़ अ मॉस, इट इज़ अ मॉस। इनका स्ट्रक्चर स्लाइटली एडवांस्ड है देन द लिवरवुड्स। एडवांस्ड है, कैसे एडवांस है? वो तो होते वो जो लिवरवुड्स वो तो थैलाइड थे, फ्लैट थे, डॉर्स वेंट्रल थे, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम कंप्लीटली ऑन वन साइड। लेकिन इनका स्ट्रक्चर इरेक्ट है। जैसे ये है मेरा मार्कर, फॉर एग्जांपल इट इज अ सबस्ट्रेटम। ये सबस्ट्रेटम पे ऐसे ग्रो करेंगे। ये मेरा हाथ आप समझो ये सबस्ट्रेटम है। ये कोई सबस्ट्रेटम है, कोई सॉइल है, कोई बैंक है, कोई दीवार है, तो उस पर अगर आप देखोगे लिवरवर्ड्स ऐसे ग्रो करेंगे, ऐसे by their ventral surfaces they will be attached to the substratum. लेकिन जो ये plants है they will grow on the substratum like this, that is they are erect। आप देखो बाहर आ रहे हैं erect, क्योंकि इनमें खास तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो उनमें एब्सेंट होते हैं। लुक हियर, इनमें क्या होता है? they are usually erect and foliose foliose, that is they are having leaf like structures। इनमें rhizides rhizoids rhizides होते हैं विच आर मल्टी सेल्यूलर। अगर ये मल्टी सेल्यूलर है फिर क्या है? और इनके साथ दे आर आल्सो ब्रांचेड, मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांचेड। और उसके बाद क्या है? मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांचेड, दैट मीन्स दे आर एडवांस्ड राइजाइड्स। देन वहाँ पे आप आपने देखा मार्कनशिया में यूनिसेलुलर राइजाइड्स थे और अनब्रांचेड थे, यहाँ पे मल्टी सेलुलर है और ब्रांचेड है। और जो इनका सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम है स्टाइप, STIP, स्टाइप उसका नाम है। जो ये स्टाइप है इट इज़ जस्ट लाइक अ लीफ, इट इज़ जस्ट नॉट अ लीफ सॉरी, इट इज़ जस्ट लाइक अ सिस्टम, इट इज़ सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर। स्टाइप इसका नाम है, लेकिन उतना एडवांस्ड नहीं है। सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर। ये सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर है इनका मॉसेस में, और इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, उसका नाम है लेमिना, LAMINA, लेमिना। इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आप देखो यहाँ पे हमने स्लाइटली एडवांसमेंट देखी। कहीं कहाँ तो मार्कनशिया फ्लैट है, डॉर्सिवेंट्रल है, डॉर्सिवेंट्रल थैलाइड है विदाउट साइड स्ट्रक्चर यहाँ पे। लेकिन आपने देखा स्लाइटली एडवांस्ड है, इनमें थोड़ा एवोल्यूशन एडवांस्ड स्ट्रक्चर है, एवोल्यूशनरी एडवांस्ड स्ट्रक्चर है। राइजाइड्स है वो भी मल्टी सेल्यूलर, वो भी ब्रांचेड। स्टाइप है, इट इज अ सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर बट इट डज नॉट कंप्लीटली फिट द डेफिनेशन ऑफ ए सिस्टम। जाइलम फ्लोएम टोटली एब्सेंट है। और लेमिना है, लेमिना क्या हुआ? लेमिना हुआ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, LAMINA, लेमिना लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन कंप्लीटली यू कैन नॉट डिफाइन इट ए लीफ। अब देखो हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देखी, किसकी? गेमेटोफिटिक फेज की। गेमेटोफाइट मैंने बोला दैट इट इज़ हैप्लॉइड, इट इज़ ग्रीन, इट इज़ ऑटोट्रॉपिक, इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट फॉर्म्स द मेन प्लांट बॉडी इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। लेकिन अब देखो जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है किस पे? पेरेंट गेमेटोफाइट पे। लेकिन हमने यहाँ पे ये भी बोला जो ब्रायोफाइट्स है दे आर स्लाइटली एडवांस्ड देन द एल्गी प्रिमिटिव है, कंप्लीटली वाटर में रहती है। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स है ये माइग्रेट हो गए हैं ऑन द लैंड, वहाँ पे ग्रो कहाँ करेंगे? वहाँ जहाँ शेड होगी, जहाँ मॉइस्चर होगा। और हमने देखा जो गेमेटोफिटिक फेज है, जो दो बड़े ग्रुप है इनके ब्रायोफाइट्स के, एक तो लिवरवर्ट हुआ, एक तो मॉस हुआ। लिवरवर्ट्स की मॉर्फोलॉजी आप देखोगे गेमेटोफाइट की, मार्कनशिया और इक्शिया की, दैट इज जस्ट लाइक माय हैंड, डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस। लेकिन ये जो है ये इरेक्ट है। इनमें यूनिसेल्युलर अनब्रांच्ड राइजाइड्स होते हैं, इनमें मल्टी सेल्युलर ब्रांच राइजाइड्स होते हैं। ये तो हो गया ब्रायोफाइट्स की, गेमेटोफाइट की मॉर्फोलॉजी। अब ये गेमेटोफाइट कैसे रिप्रोडक्शन करेगा? गेमेटोफाइट रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, जाइगोट फिर स्पोरोफाइट बनाएगा। उसका क्या स्ट्रक्चर होगा और उसका क्या काम होगा? वो कैसे ग्रो करता है, उसका क्या काम होगा, वो पढ़ेंगे हम कल के वीडियो में इंशाल्लाह। होप आपने ये अच्छी तरह लर्न किया होगा। इस पर आप रिपीट आप जाइए, एक दो बार देखिए ये वीडियो, ताकि अच्छी तरह आप चीज़ें सीख जाएँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कल आपको ही काम में आने वाला है। मुझे तो नहीं, मैं तो कई बार इसको पढ़ा चुका हूँ,
आपको काम आएगा, बहुत काम आएगा। नीट में आएगा, 11th के इस बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, या फिर आप देखोगे जब आप आगे अगर कोई नीट करना नहीं चाहता है तो ग्रेजुएशन करना चाहता है तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में यही है, आप देखना वहाँ पे भी यही है, यही चीज़ें हैं ब्रायोफाइट्स में, यही लाइफ साइकिल है, यही हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है, यही मॉर्फोलॉजी ऑफ गेमेटोफाइट है, यही जमा कप है, सारी चीज़ें यही है। लेकिन क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, किताब टेक्स्ट अपने सामने रखनी, वहाँ क्या बोल रहा है वो, लेकिन यहाँ पे आप एक्सप्लेन किए गई है सारी चीज़ें जो वहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट पे। कहीं कहीं इंसान को परेशान होता है कि मैं कैसे पढूं, क्या लिखा है यहाँ पे वो चीज़ें सारी मैंने एक्सप्लेन की। होप आपने ये अच्छी तरह लर्न किया, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करोगे, शेयर भी करोगे, और अपने कोलीग्स को शेयर करोगे ताकि वो भी ये चीज़ें लर्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।